एक कलाकार होने के नाते अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं चाहता हूं कि आज के समय में आज का जो दौर चल रहा है हिंदुस्तान में, हमारे देश में, और जैसे मैं इंटर किया और जब मैंने देखा कि वंदे मातरम इंटरटेनमेंट, अभी जो देश का माहौल बना हुआ है उसमें ऐसी सोच रखने वाले की जो टीम है, मैं उसको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, क्योंकि आज के समय में लोगों की जो मानसिकता है देश प्रेम, और देश प्रेम से ओत प्रोत ये फिल्म है प्रिय प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र भाई मोदी जी की तस्वीर यहाँ लगी है, लेकिन फिल्म का नाम है प्रिय प्रधानमंत्री जी, तो कोई ये ना समझे कि बीजेपी वाला ये फिल्म बना रहा है। अभी तत्काल के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, इनकी उनकी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन फिल्म का नाम है प्रिय प्रधानमंत्री जी। और ये फिल्म एक संदेश देना चाहती है लोगों के बीच में कि आज के समय में देशभक्ति से ओत प्रोत होना हर हिंदुस्तानियों का ये परम कर्तव्य हो गया है कि वो देशभक्ति से ओत प्रोत रहे। सर, जैसा कि इस फिल्म का नाम है प्रिय प्रधानमंत्री जी, तो देश की समस्याओं के बारे में भी बात की जाएगी। बिल्कुल। हमारे देश में एक समस्या है कि जो स्लम के बच्चे होते हैं, लोग उनको गलत नजरिए से देखते हैं। इस फिल्म में ऐसा क्या संदेश है? देखिए, ये एक समाज को आईना दिखाने की बात है। आज का जो समाज है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि लोग आजकल परिधान को ज़्यादा महत्व देते हैं, विलासिता को ज़्यादा महत्व देते हैं। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान अगर बसता है तो झुग्गी झोपड़ी में बसता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हिंदुस्तान में 125 करोड़ की जो आबादी है और सबसे अंतिम लाइन में जो खड़ा आदमी है प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी, उसको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना महल में रहने वाले लोगों को प्यार करते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है प्रिय प्रधानमंत्री फिल्म जो बन रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है, काफ़ी पार्टियां उंगली उठाएंगी। अब मैंने तो पहले कहा आपको ना कि लोग तो कहेंगे उसमें भी, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई का, बिहार का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, सीएनएन टीवी कामगार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारी आप लोगों से बातचीत हो रही है तो कहीं न कहीं लोग ये जरूर कहेंगे ये बीजेपी वाला है। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि सबसे बड़ी बात है ये टाइटल, और टाइटल का नाम है, फिल्म के टाइटल का नाम है प्रिय प्रधानमंत्री जी, और मोदी जी की तस्वीर ये वंदे मातरम इंटरटेनमेंट कंपनी ने एक तस्वीर इसलिए लगाई कि ये फिल्म अभी बन रही है, आज के दौर में बन रही है, और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए उनकी तस्वीर लगी है। इसलिए इस फिल्म को राजनीति से मत जोड़िए, इस फिल्म को जोड़ना है तो देशभक्ति से जोड़िए, देशभक्ति से ओत प्रोत हो। कैसे हमारे युवा ओत प्रोत हो, आज जब आप स्थिति देख रहे हैं क्या हो रहा है देश में। मैं आज का जो दिन है, मैं खासकर एक चीज़ बताऊँ आपको कि आज 3 बजे दिन से ही सिर्फ वंदे मातरम इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो जेएनयू में जो घटना घटी है उसके विरोध में हम लोगों ने एक मोर्चा निकाला था अभी, तो वहाँ भी वंदे मातरम, और यहाँ भी जब आया तो वंदे मातरम। तो आज लगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद भी कोई ऐसा दिन आज मेरे जीवन में आया है जब 3 बजे दिन से मैं सिर्फ वंदे मातरम और वंदे मातरम सुन रहा। सर, जैसा कि इस फिल्म का नाम है प्रिय प्रधानमंत्री, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इस फिल्म में संगीत भी इनकी भावनाओं से जुड़ा होगा, उसके बारे में कुछ प्रकाश। एक गीत अभी मैंने एक किसी युवा गायक ने गाया था और अभी हम उनसे मिले भी थे, क्या जबरदस्त का गीत है। मैंने कहा ना कि अभी देश की में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो जिस तरह से मनोज कुमार जी फिल्म बनाते थे, देशभक्ति से ओत प्रोत फिल्म बनाते थे, आज देश को ज़रूरत है ऐसी फिल्मों की, ताकि हम इंटरटेनमेंट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम करें कि सबसे पहले भारत माता हमारे लिए है, उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ हमारे लिए है वो भारत माता है, जिसकी तस्वीर आप स्टेज पर लगा हुआ देख रहे हैं। थैंक यू भैया। और धन्यवाद। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं भाई, वो आगे आप इस फिल्म का बहुत बड़ा नाम है, ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से सुना और इस फिल्म क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअल में मैं देशभक्त हूँ ही, इसमें कोई शक नहीं। अंतरात्मा हमेशा कहती रहती है कि कोई भी कार्य करिए तो देश के प्रति करिए। और कॉन्सेप्ट इसलिए चुना कि अगर हमारे देश में इतना प्रिय प्रधानमंत्री का जो कॉन्सेप्ट आया तो मेरी आत्मा में आता है कि उसका इतना सुंदर जो उसके नाम से पिक्चर बनाई जाए, अन्यथा जो भी फिल्म का जो ग्राफ बने, इतना सुंदर काम हो जिसका कोई हद नहीं।
और फिल्म प्री प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि समाज के सभी लोगों को देखना चाहिए। और ये एक भारत देश के सिपाही का कॉन्सेप्ट है, जो देश का सिपाही होता है, देश के लिए कैसे मरता है, कैसे जीता है, किस तरह से भूखे प्यासे लड़ता रहता है, उसी ऊपर से ये मेरा कॉन्सेप्ट चला है और मेरे अंतरात्मा में ये बातें उत्पन्न हुई, तो इस पर लिखा मैंने और इस पर बनाने का प्रयास करना चालू प्रधानमंत्री किया। जी बहुत सी पार्टियां हैं, उंगलियां उठेंगी काफ़ी। हाँ, उसका हमको क्या कहते हैं तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि तकलीफ़ तो शुरू से आ रही है। जैसे मैंने इस पे चालू किया वहीं से चालू हो गई। कैलाश खेर जी को इस गाने के लिए जो एक गाना मैंने गवाया है जो भारत माता के लिए एक सिपाही के नाम से, तो एक्चुअली में वो गाना देश के सिपाही का गाना है। वो भारत माता के लिए कैसे न्यौछावर होता है, कैसे अपने प्राण को त्याग देता है भारत माता को, तो क्या कहते हैं उसके ऊपर मैंने कैलाश जी को मैं बोला कि क्या कहते हैं गाना गा दीजिए। बड़ी रिक्वेस्ट की, विनती की कि देश का गाना है। तो पहले तो हाँ बोले, फिर इसके बाद कि यार कल गाना होने वाला है, तो उसी वक्त बोले उनके मैनेजर ने कि नहीं गाएंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि क्यों नहीं गाएंगे। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, तो इसलिए नहीं गाएंगे। हम कहें चलिए अच्छी बात है, हो भी सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। बट जो गाना, हालांकि जिसको गाना चाहिए, जिसके हक में आना चाहिए, तो उन्होंने इतना सुंदर गाना गाया है कि मेरा दिल खुश हो गया है। और मैं अभी आप लोगों के सामने ये गीत प्रस्तुत भी होगा, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि वो गीत को सुने और इस गीत को देश के नाम से समर्पण भी करें। ऐसा भी नहीं है, ये गीत वाकई में देश के एक सिपाही का गीत है। सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसी फिल्में भी बने जो प्रेरणादायक हों, समाज के लिए अच्छे काम करें, समाज को एक आईना दिखाएं, ऐसा होना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा नाम है जी। इसको स्टार कास्ट को लेकर भी बड़ी दुविधा हुई होगी, इस बारे में जरा एक्चुअली में मैं बताऊं, मेरी अंतरात्मा में उनसे बड़ा स्टार कास्ट में मुझे कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि उनका जो काम है मुझे बहुत प्रिय लगता है। और उनकी जो संवेदनाएं हैं, जैसे वो मन की बात में बोलते हैं, क्या कहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बड़ी इतने विनम्र भाव से बोलते हैं कि मन मेरा हमेशा जो है ना गदगद हो जाता है। मैं हमेशा चाहता था कि इनके प्रति हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसलिए प्रिय प्रधानमंत्री की बात करें तो तमाम तरह की जहन में बातें आती हैं, जैसे मेक इन इंडिया हो, बेटी बचाओ बेटी जी, पढ़ाओ, जी, जी। स्वच्छ भारत अभियान हो, जी, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का इस फिल्म से भी संदेश देने का टोटल ये फिल्म टोटल पॉजिटिव है। इसमें कहानी तो खैर मैं नहीं बता सकता, बट ये है कि एक बार फिल्म मार्केट में आएगी तो ये 100% ये मेरा अंतरात्मा कहती है कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा गदगद हो जाएगा, इतना ज़रूर है। ये मेरा ही आत्मा कहती है। और जी, प्रिय प्रधानमंत्री का किरदार कौन निभा रहा है? प्रिय प्रधानमंत्री का किरदार प्रधानमंत्री जी ही निभाने में, उनसे बड़ा हमें कोई दिखाई नहीं देता है कि उनका किरदार कौन निभा सकता है, और वही निभाएंगे, ये मेरा प्रयास होगा। जी, कब तक ये फिल्म बन जाएगी और कब तक दर्शक देख पाएंगे प्रिय प्रधानमंत्री को? कोशिश है इस साल तक मैं इसको पूरा कर दूं। अब परमात्मा जाने कितनी, लेकिन ये अंतरात्मा कहती है कि पूरी हो जाएगी। और ये साल अंत तक 26 जनवरी गणतंत्र को अभी नेक्स्ट साल में मतलब रिलीज़ करने का मेरा ये प्लान है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। बोलिए ना सर। ओके, रेडी? जेठालाल जी, प्रिय प्रधानमंत्री जी लिविंग पिक्चर फिल्म आ रही है, जिसके आज आप गेस्ट हैं, इस बारे में आप बताएंगे दर्शकों का क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही कि ये बहुत ही हटके सब्जेक्ट है और मंगल फौजी जी ये बनाने जा रहे हैं, तो ख़ास इनको शुभेच्छा देने के लिए यहाँ आए हैं और आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया ये फिल्म बने और इस फिल्म के माध्यम से जो भी वो मैसेज देना चाहते हैं वो जनता तक के पहुँचे। और आमतौर पे एंटरटेनमेंट तो होता ही है हर फिल्म में, बट इस फिल्म के माध्यम से एक कुछ अच्छा मैसेज देने की कोशिश है, देशभक्ति का मैसेज देने की कोशिश है। तो आमतौर पर बहुत कम लोग ऐसा जोखिम उठाते हैं, थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट लेकर उस पर फिल्म बनाने के लिए। तो इन्होंने ये जोखिम उठाया है
तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको सपोर्ट करें। तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं और तहे दिल से हम ये चाहते हैं कि बहुत बढ़िया फिल्म बने, बहुत लोग इसको देखें और आगे भी अच्छा काम करते रहें। जी, अगर बात करें प्रिय प्रधानमंत्री जी की, अगर ये किरदार आपके झोली में आता है तो करना पसंद करेंगे? अव्वल मैं तो लगूंगा नहीं प्रधानमंत्री। फ़िलहाल जो अभी मेरी इमेज बनी हुई है कॉमेडी की, तो ये मेरे हिसाब से लगता है कि ये कॉमेडी नहीं है, ये एक सीरियस फिल्म है। तो उसका जो मकसद है वो फिर भटक जाएगा। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए कि कौन सा कलाकार इस रोल में फिट बैठेगा आपकी नज़र से? ऐसे तो कई कलाकार हैं। परेश जी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया निभा सकते हैं मोदी जी का जो पात्र है। के लिए दिखा रही है। सर, बात करें प्रिय प्रधानमंत्री जी, तो कहीं ना कहीं आने वाले तारक मेहता के उसमें प्रमोशन का आप भरोसा दिला सकते हैं मोदी जी को? वो तो देखिए, वो उसकी जो है वो तो हमारे प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी उसका कॉल ले सकते हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे नहीं कह सकता। उनके लिए एक बार बन जाए फिल्म तो बेशक आसिफ जी से मिले और वहाँ वो होगा तो डेफिनेटली करेंगे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रिय प्रधानमंत्री जो फिल्म है ये देशभक्तों के ऊपर समर्पित है ये फिल्म, और जब देशभक्ति की बात आती है तो वो जज्बा भी होना चाहिए। उसी जज्बे को हम लोगों ने कोशिश की है कि आप तक पहुंचा सकें, और गानों में भी उसी तरह की देशभक्ति आपको देखने को मिलेगी। एक प्रयास है हम लोगों का, मंगल फौजी जी का और राज बिहारी जी का, प्रिय प्रधानमंत्री जी। ये 2 लाइनें हो जाए, म्यूजिक तो बनाया होगा, इतना क्या गाना तो होगा। भारत माता तेरी कसम है, जीवन तुझ पे वारा है, तुझ पे जीना तुझ पे मरना इस जीवन की धारा है। भारत माता तेरी कसम है, जीवन तुझ पे वारा है, तुझ पे जीना तुझ पे मरना इस जीवन की धारा है। तू आन है शान है, तुझ पे निछावर प्राण है, तू आन है शान है, तुझ पे निछावर प्राण है, लहू का हर कतरा कतरा तुझ पर ही कुर्बान है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हो। डांस आइटम हो या कुछ हो या कहानी में कुछ ऐसा रोमांटिक है वो आमतौर पर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन आज के दौर में ऐसा सोचना, ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना वाकई में बहुत ही हिम्मत और वाकई में हिम्मत की ज़रूरत है। और दाद देता हूँ मैं जैसा कि सर ने कहा कि बिल्कुल डेफिनेटली हम सबको इनको हौसला इनका बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए खास मैं आज जैसे 2 दिन पहले ही नाजिर भाई हमारी सिनेमा में जब भी कोई स्टंट का होता है तो नाजिर भाई और मास्टर जी आते हैं, तो अभी 2 दिन पहले ही मंगल जी और नाजिर साहब आए शूटिंग में कि भाई ऐसा ऐसा है तो आप आएंगे। उन्होंने ज़रूर इतना नेक कार्य के लिए है, इट्स अ वेरी गुड कॉज, डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे हम और आएंगे एज अ वेल विशर हम आएंगे। मैं अभी दादर से खास यहाँ पे आपको ये विश करने आया हूँ, फिर से वापस
9 बजे एक्चुअली टाउन पहुंचना है, तो इसलिए मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा कि गाना मुझे सुनना था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो सुना बहुत ही अच्छा लगा। और प्ले साउंड प्ले सॉन्ग प्ले। सिपाही कहता है, समा करती है, पास आना ना मेरे वरना जल जाओगे, बैर मुझसे किया तो छल जाओगे। तुम आदमी नहीं इंसान बनो मंगल, आदमी बन के जल्दी मर जाओगे। सूरज भले न करे कदर मेरी, सिपाही कहता है, मोमबत्ती कहती है, समा कहती है, सूरज भले न करे कदर मेरी, काली रातों से पूछो कहानी मेरी, मैं न होती तो होता जहां में अंधेरा, तब जान लेते जवानी में। चांदनी ना सही रोशनी तो हूं मैं, एक सिपाही बोलता है, एक समा बोलती है कि चांदनी ना सही रोशनी तो हूं मैं, क्योंकि वो बॉर्डर के किनारे सब कुछ त्याग करके एक रोशन हम सबका जीवन देने के लिए खड़ा होता है, वहां अपने आप को हमारे प्रति निछावर करता है। तो कहता है, चांदनी ना सही रोशनी तो हूं मैं, रोशनी बनके रोशन जहां को किया, सुख अपना लुटाकर गम जग का लिया, इसीलिए दुनिया ने नाम समा लिया। मैं मरूंगी बेशक, आवाज भी न होगी, मेरी कमी रातों को होगी, तुम अंधेरे में भटकते रहोगे सदा, याद दिल में समा ख्वाबों में होगी। ये मेरे सिपाही के लिए एक छोटा सा ये है, कविता है।